चल देखो क्या पढ़ना है जी, ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रामर क्या है, ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, चाहे ग्रामर क्यों बनाया गया। ठीक है, तो देखो जो हम भाषा, कोई भी भाषा बोलते हैं, हर एक भाषा का अपना अलग अलग ग्रामर होता है। ठीक है, हर एक भाषा, जितना भाषा है सबका ग्रामर होता है। ग्रामर क्या सिखाता है हमें, अनुशासन सिखाता है। क्या सिखाता है, अनुशासन। जैसे कुछ भी बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, कुछ कहना है तो कैसे कहेंगे, यानी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। ग्रामर में क्या सिखाता है जी, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। जो ग्रामर ऐसे मान लो हिंदी, हिंदी भाषा होता है, तो हिंदी का क्या होता है ग्रामर, व्याकरण कहते हैं, हिंदी व्याकरण। संस्कृत भाषा होता है, संस्कृत को हम क्या कहते हैं जी, संस्कृत व्याकरण। भोजपुरी भाषा होता है तो भोजपुरी का व्याकरण होगा। उर्दू भाषा होता है, उर्दू का व्याकरण होगा, होगा ना। सबका अपना एक अनुशासन, एक नियमावली है, उसमें बताया गया है। ठीक है, कि कॉमन चीज कहाँ लगता है, कैसे बोलते हैं उसको, क्या। ठीक, नहीं तो कुछ को कुछ बोलते हैं, जैसे पहले बोलते थे। ठीक, सबसे पहले अगर जानना चाहो तुम लोग तो थोड़ा सा हम बता सकते हैं, लैंग्वेज। क्या थी जी, लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज भाषा। क्या जी, भाषा क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या, भाषा। तो पहले जो था, हम जब अभी शुरू से सामाजिक मानव हुए थे, मैंने वन मानुष से अभी थोड़ा थोड़ा अपना समाज बना करके रहने लगे थे। वन मानुष थे, शुरू में हम लोग क्या करते थे, इशारा करते थे। कोई भी काम होता था तो उसका संकेत करते थे, मैंने इसका मतलब क्या, गांठ देंगे। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं तो क्या कहूँ, तुम दुनिया कोने कोना में चली जाओ, कहीं भी चली जाओ। ठीक है, मैंने दुनिया किसी कोना में किसी को ऐसे बुलाएंगे, वो कौन भाषा बोलता हो, फ्रेंच, जापानीज, इटालियन, ठीक है, ब्रिटेन, कुछ भी बोलता हो, उसको तुम ऐसे कहो, क्या समझेगा कि हमको बुला रहा है। समझेगा कि नहीं समझेगा जी, है, समझेगा ना। उसको कहो जे तो क्या समझेगा, कह रहा है कि मारेंगे गाँथेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं। लेकिन भाषा में कुछ बोलो, लेकिन संकेत सब कोई समझता है। ठीक है, सुनो, मान लो कि मुस्कुराना, क्या हम अपना खुशी मुस्कुरा के जाहिर करते हैं, संकेत है। मुस्कुराने का संकेत क्या है, कि हम खुश हैं, मैंने मुस्कुरा रहे हैं तो किसी बात से खुश है, तभी ना हंस रहे हैं। मुस्कुराने का मतलब क्या है, खुशी। तो हम खुशी अपना जाहिर करते हैं कौन सी करके, मुस्कुरा के। तो क्या दुनिया के दूसरा कोना में जाएंगे तो रो के अपना खुशी जाहिर करेगा, वो भी क्या करेगा जी, हंस के। अब भले उसको कहीं लाफिंग बोलते हैं, कहीं हंसना बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं ना जी। तो अलग अलग वही। अब क्या हुआ कि इमोशन जो हमारा है, इमोशन, ठीक है, क्या होता है, इमोशन समझती है सब, भावना। हम अपने भावनाओं को शब्दों में, ठीक है, किसी से प्रकट करते हैं, नहीं करते हैं। अपनी भावनाओं को हम शब्दों में क्या करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी भाषा। यानी अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करना। अब जिसमें तुम करो, क्या कहलाता है, भाषा। ठीक है जी, क्या कहलाता है, भाषा, लैंग्वेज कहलाता है। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज, कौन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सीख रहे हैं, ग्रामर, माने उसका व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर क्यों बनाया गया, तो बता दिए, अभी बताएं ग्रामर क्यों बनाया गया जी, कि हम शुद्ध बोल पाए, शुद्ध लिख पाए और शुद्ध पढ़ पाए। नहीं तो ग्रामर ना हमें सिखाता है, जैसे मान लो कि लिखा है, कथी लिखा है, कौन सी लिखा है। तो ऐसे तो हम पढ़ेंगे तो कथी पढ़ेंगे, सी से कथी होता है जी, सी से ना क होता है ना होता है जी, ऐसे क में पढ़े कहीं, तो कथी पढ़ेंगे। तो लेकिन इसको सेंचुरी पढ़ते हैं, तो कैसे सेंचुरी पढ़ते हैं, इसको ऑन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। तो वो हमें सिखाता है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर सिखाता है कि कौन चीज के बाद क्या रहेगा तो उसको कौन चीज पढ़ते हैं, हमें ग्रामर ही सिखाता है। और कौन पार्ट में सिखाता है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन। यानी उसमें हम किसी शब्दों का नाम पढ़ना लिखना सीखते हैं कि इसको कौन सी पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन में हमें यह सिखाया जाता है। तो कौन सिखा रहा है, ग्रामर सिखा रहा है। जैसे मान लो कि हम लिख दिए 30 राम
इज, ठीक है, कुछ भी लिख दिए, मैंगो ना, तो ऐसा ही है, यह राम है मैंगो नहीं ना जी। तो इसको कैसे हो सकता है, चाहे इसको हटाओ, ऐसे लिखो, दिस राम मैंगो इट, राम आम खाता, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं, यह विरोध हो गया, क्योंकि हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कौन सिखाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, में कौन सिखा रहा है, ग्रामर ही सिखाया है। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ग्रामर का ही रूल है कि वो बताया है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी हम नहीं लिख सकते, अपने अनुसार कुछ भी नहीं लिख सकते। हमें जब भी लिखना होगा, पढ़ना, किसके अनुसार करेंगे, ग्रामर के अनुसार ही करेंगे, वही सिखाता है, तब ना इसको हम ऐसे लिखते हैं, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सही, हमारा गलत, ग्रामर ना सिखा रहा है जी। तो ग्रामर क्या है जी, ग्रामर हमारा क्या है, मान लो कि हमारा बेस है, क्या जी, बेस, क्या है, बेस, बेस है, जैसे मान लो कि कोई भी तुम मकान बनाती हो ना, कोई भी मकान, तो उसका बेस दिया जाता है, पिलर दिया जाता है, नीचे पिलर है, उसका नेव निकाला जाता है। अगर नेव ही कमजोर हो जाए, यानी नेव दिया ही नहीं जाए, तो छत कथी पर ढाला जाएगा, अगर ढालियो दिया जाएगा तो छत अड़ेगा जी, नीचे गिर जाएगा ना, ठीक है। तो वही चीज हमारा ये बेस हो गया, क्या हो गया, तो वही चीज आज हमें पढ़ना है, सीखना है, ठीक। तो ग्रामर के बारे में जब कोई पूछेगा, कहेगा, तो चाचा, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि ग्रामर क्या है, हिंदी लिखना चाहोगे कि इंग्लिश, दोनों लिखना चाहोगी, तो क्या लिखा है ब्रा, बताओ, ग्रामर का परिभाषा कुछ लिखा है पहले, देखो क्या लिखा है, तो हिंदी लिखना चाह, इंग्लिश में भी लिखा है, हाँ बोलो, हिंदी लिखना चाहो कि इंग्लिश, बोलो सर, दोनों, तो दोनों तो पढ़ते रह जाओगी, बहुत समय लगेगा, अच्छा लिख लो, इसका दोनों लिखा देते हैं, लिखो, ग्रामर वह शास्त्र है ग्रामर वह शास्त्र है grammar is an art in which a study about pure writing, reading and spoken। हाँ जी, तो क्या लिखे, तुम लोग हिंदी लिख रही हो तो क्या लिखोगी कि ग्रामर वह शास्त्र है जो हमें, चाहे जिसमें हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं, या अध्ययन करते हैं, लिखो, ग्रामर वह शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, चाहे अध्ययन करते हैं। हो गया, लिख लिया सर, हाँ सब लिख लो, लिखना लिख लो, पढ़ना लिख लो, बोलना लिख लो, हो गया, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं, हो गया। इंग्लिश उतारना चाहो तो बोर्ड पे उतार लो, ग्रामर इज एन आर्ट इन विच स्टडी अबाउट प्योर राइटिंग, रीडिंग एंड स्पोकिंग। देखो एकदम जीरो ग्राउंड से, यानी जीरो लेवल से, जो जीरो लेवल कहते हैं ना, सुनो,
जीरो लेवल से, सुनो, एकदम जीरो से बताया जा रहा है, जीरो से, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो हो गया हमारा जीरो से हो गया, ABCD से हम तुम्हारा शुरुआत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ABCD से शुरुआत हो रहा है, ठीक। तो तुम अगर इस पर ध्यान दो, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़िया समझ जाओगे, तो ग्रामर कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम आसान चीज हो जाए ग्रामर, कब? जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही पूरा ग्रामर है, इसी पर ही आधारित है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी पर आधारित है? शब्द पर आधारित है। क्योंकि देखो, तुम कुछ भी लिखो पढ़ो कुछ भी करोगे, कौन सी से करोगी? शब्द से ही नहीं करोगी, वर्ड से ही करोगी, करोगी नहीं? लिखा गया जी। तो ग्रामर हो गया। अब हम शुरू से एकदम जानेंगे अल्फाबेट। क्या जानेंगे? अल्फाबेट, ठीक है जी। तो अल्फाबेट जानेंगे। क्या जानेंगे? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट ABCD क्या होता है जी? ABCD डॉट डॉट जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब ABC अल्फाबेट किसको कहते हैं? तो A से Z को, A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ABCD डॉट डॉट जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट। हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हो कि ABCD डॉट डॉट जेड को अल्फाबेट कहते हैं। जल्दी लिख लो सब, अल्फाबेट लिख लो, अल्फाबेट लिख लो, अल्फाबेट लिखो ना पहले, तब ना टाइप्स ऑफ अल्फाबेट लिखेंगे। अल्फाबेट लिख के डैश खींच लो, उसको लिख लो, क्या लिखेंगे? ABCD डॉट डॉट जेड आर्टिकल अल्फाबेट, RARE आर्कल्ड अल्फाबेट। खुश हो, खुश। यूँ छोटा शॉर्ट में लिखना चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है जी। A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट लिखा गया, लिख लिया सब। तो अब लिखो टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। लिखते चलो जल्दी जल्दी, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के प्रकार, हिंदी क्या होता है जी? अल्फाबेट के प्रकार। तो देखो अल्फाबेट के प्रकार, अल्फाबेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन बोलो? कंसोनेंट और वोवेल। यानी कि कंसोनेंट एंड वोवेल। कंसोनेंट क्या होता है जी? व्यंजन, आई होता है स्वर वर्ण। देखा क्या? कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन वर्ण। और वोवेल क्या होता है? स्वर्ण वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण। तो अब जानेंगे, देखो तुम ग्रामर लिख के डैश दे के लिख लो, उसके बाद अल्फ़ाबेट लिख लेना, ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट लिख के ही लिखो, ठीक है। तब कंसोनेंट लिख के डैश खींचेंगे, ठीक है। तो ABCD, ठीक, जेड होता है, ये हमारा अल्फ़ाबेट होता है। अब इसमें कंसोनेंट कौन होता है? थोड़ा उधर तो कंसोनेंट, तो देखो कंसोनेंट में कौन कौन है, देखो सब, B हो गया, C हो गया, D हो गया है, डॉट डॉट जेड हो गया। आर कॉल्ड कथी हो जाएगा? कंसोनेंट हो गया, ठीक। अब वोवेल में कौन हो जाएगा? A हो जाएगा, E हो जाएगा, I हो जाएगा, O हो जाएगा, U हो जाएगा।
चलो चलो। तो वोवेल 5 को छांट दो, बाकी सब कथी होता है जी कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को छांट देंगे तो बाकी सब कथी होता है कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, 21 गो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, वोवेल कितने होते हैं 5 है। लड़की देखो यहाँ ई लिख लो डैश देके, उसके बाद अल्फ़ाबेट डैश देके लिख लेना। ए बी सी डी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट लिखा है, लिख लो, उसके नीचे ही लिखो, ही लिखो, जल्दी उतारो। ठीक है, तो वोवेल हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट हो गया ए ई आई ओ यू। अगर किसी को याद ना हो तो अपने भोजपुरी भाषा में ना कहिए सा ए ई ओ यू और आई, तो हो जाएगा, पांचवी याद हो जाएगा। ए ई ओ केने बड़े यू और आई हो जाएगा ना पांचवी। ठीक है, देखो सुनो, तुम लोग अपने शक्ति को नहीं जानती हो। लड़का से ज्यादा सहनशील और शक्ति वाली कौन होती है लड़कियां होती हैं। इसीलिए देखो लड़की को क्या माना गया है माँ दुर्गा का अवतार है, माना गया है सबकी माता माँ दुर्गा है। प्रकृति को भी, जो प्रकृति है उसको भी क्या माना गया है माँ माना गया है। यानी कि लड़कियों में जबरदस्त शक्ति होती है, बस वो अपने शक्ति को पहचान ले तब। ठीक है, लेकिन वही शक्ति तुम लोग अपना नहीं पहचानती हो। ठीक, अगर जो लड़की पहचान लेती है अपना शक्ति तो देखो तो वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, प्लेन उड़ा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, सब कुछ कर रही है कि नहीं। किसी गांव की लड़की बताओ आईपीएस बन गई, किसी गांव की लड़की, गांव में रहने वाली, शहर की तो छोड़ो, शहर वाली तो पढ़ती हैं सब ना मेहनत, गांव वाली गांव में रह के अब अपना यूट्यूब देखिए, इंटरनेट देखिए, इंटरनेट से पढ़ के नहीं और किसी गुरु से थोड़ा सहायता लेकर के IPS बन जा रही है। वो अपने शक्ति को पहचान गई कि हम क्या हैं। लेकिन तुम लोग क्या हो अपने शक्ति को पहचान के नहीं रहे हो। तुम लोग खाली व्हाट्सअप फेसबुक हाई हाउ दिस डेट में लगे हो। अरे व्हाट्सअप फेसबुक सब में लगो, लेकिन उससे कुछ शिक्षा लो, ना कि अपने आप को बर्बाद करो। ठीक है, अब खाली हम गाना व्यूज देखते रहेंगे केसरिया पवन सिंह के, तो उससे कुछ मिलेगा जी हमें? क्यों हमें संगीतकार बनना है कि गीतकार बनना है कि हीरो हीरोइन बनना है? बनना है नहीं बनना है। हमें तो क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है तो हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है ना। तो उस गाने से हम क्या, हाँ थोड़ा देर के लिए मनोरंजन कर सकते हैं, अब उसी में डूबे रहेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा। मेन काम है तुम्हारा पढ़ना। ठीक है, पढ़ाई, पढ़ाई के बाद ही सब कुछ है तुम्हारा। ठीक, लेकिन आजकल की लड़की जो है खाली फैशन में रहती है, सब जितना हो जाए फैशन। अगर बाप मतारी सुनो, माता पिता कह दे कि ये सुनिए मेरा पैसा नहीं है, बिहान की नहीं कपड़ा, मुंह फुला के बढ़ी जाएगी सब घरे, फलाना की ना हम ना की नहीं। ठीक है, तो ये सब गलत बात है। ठीक है, तुम्हारे माता पिता के पास अगर पैसा होगा तो खुद खरीदेंगे, वो भी चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चा जो है, बेटी है बेटा है, क्या करें अच्छे से रहे, अच्छे कपड़ा पहने, ठीक है समाज में अच्छा बने, वो भी चाहते हैं। लेकिन मजबूरी है तो कहाँ से लाएंगे, फिर पैसा आ जाएगा तो अपने खरीद देंगे। ठीक, तो जितना पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहा है उतना फैशन पर ध्यान है। ठीक है, तुम लोग खाली फैशन पर ध्यान दे रहे, तुम ही नहीं, मैंने सब लड़कियों की बात कर रहे हैं। अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब आगे क्या पढ़ना है हमें, वर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, वर्ड। वो अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो अक्षर के मेल से क्या बना, कॉन्सोनेंट बना है। तो क्या है कि अक्षरों के मेल से कथी बनता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है जी, अक्षरों के मेल से क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो वर्ड की परिभाषा लिखना होगा, तो हिंदी में हम क्या लिखें, कोई पूछेगा कि व्हाट इज वर्ड, चाहे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, जो हमें क्या करता है, कुछ अर्थ देता है। अब ये भी तो है, कुछ मान लो कि हम लिख दिए टेक्स्ट, ऐसे कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं है,
नहीं निकल रहा है तो वर्ड नहीं है। तो वर्ड किसे कहेंगे? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जो हमें कुछ अर्थ देता हो। तो शब्द लिख के यानी वर्ड लिख के डैश दे क्या लिखो, हिंदी में शब्द, इंग्लिश में वर्ड। ठीक है जी। तो वर्ड लिख के डैश दे दो और डैश दे के अपना लिखो। वर्ड लिख के हम क्या लिखना है? हम इंग्लिश लिख देना, अपना हिंदी तुम्हें लिख लेना। A group of letters are called, a group of letters are called word, which gives us senseful meaning. आज में मैंगो, एप्पल, etc. वर्ड क्या है जी? तो वर्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड विच गिव्स अस सेंसफुल मीनिंग। सेंसफुल मीनिंग, ठीक है, सेंसफुल मीनिंग। हो गया। एज में क्या लिखेंगे? मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, फैन हो गया। नहीं, मतलब जिससे कुछ अर्थ निकले वे सब क्या है? हमारा वर्ड है। लिख लिए? हाँ, तो जैसे में अपना लिखना लो नहीं एज में। इंग्लिश उतारना चाहो तो उतार लो बोर्ड पर से, उतार लिए हो। तो चलो अब हम वर्ड जान गए। तो देखो वर्ड क्या आता, देखो ग्रामर लिखने वाले ने यानी ग्रामेटिस्ट ने क्या किया? शब्द शब्द का, देखो सभी जो शब्द है सबका कुछ अलग अलग गुण है। क्या है जी? अलग अलग गुण है, अलग अलग कार्य है। तो उनके गुणों पर या उनके कार्यों पर, फंक्शन कहता है कार्य, उनके कार्यों पर क्या किया कि उनको 8 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया? 8 भाग में बांट दिया। ठीक है, उसी 8 भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या टाइप्स ऑफ वर्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड को क्यों? क्योंकि वर्ड का ही ना 8 भाग है, तो उसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड। ठीक है, लेकिन उसका कुछ नाम दे दिया, ग्रामेटिस्ट ने क्या दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी। तो इसको तुम बोल सकती हो टाइप्स ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो देखो वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। वर्ड कितने पार्ट में डिवाइड है? 8 पार्ट में। कौन आधार पर? तो बेसिस ऑन दियर फंक्शन, उनके कार्यों के आधार पर। ठीक है, क्या है जी? वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, यानी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया। किस आधार पर? उनके कार्यों के आधार पर। दियर फंक्शन आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी बोलेंगे तो कहेंगे कि शब्दों को 8 भागों में बांटा गया। किस आधार पर? उनके कार्यों के आधार पर, जिसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे हिंदी में कि शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो लिख लो। इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स basis on
their functions are called parts of speech वर्ड को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। कब? उनके कार्यों के आधार पर, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 प्रकार के। ठीक है जी। पहला हमारा क्या है? नाउन, संज्ञा। दूसरा, प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा, एडजेक्टिव, विशेषण। अच्छा, चारों वर्ब, क्रिया। वर्ब का क्या कहते हैं? क्रिया। एडवर्ब, एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं जी? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन का क्या होता है हिंदी? संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। कंजक्शन का क्या होता है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन का क्या होता है? विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, हाँ? किसको? हाँ है, यहाँ नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, लिख लिए। उसके नीचे ही लिखो ना 8 गो। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, उसका परिभाषा लिख दिए। एक हो गया, 8 गो हो गया। ठीक है, तो 8 लिख लिए, इसका हिंदी भी लिख लिए। ठीक, अब यही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूरा ग्रामर का सार है, या पूरा ग्रामर का क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बढ़िया से जान गए, इसका गुण किसे कहते हैं, ये क्या काम करता है, अगर ये जान गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो फिर पूरा ग्रामर हम जान गए। ठीक है, इसमें से मेन चीज सबसे ज्यादा मेन कथी है? नाउन, नाउन और वर्ब। ऐसे सुनो, देखो इसमें मेन चीज क्या है? नाउन और वर्ब मेन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका काम आता है नाउन और वर्ब का। एडजेक्टिव का भी तो आता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नाउन और वर्ब। अगर वर्ब बढ़िया से जान गए तो फिर वॉइस, नारेशन, टेंस, ये सब बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो चलो लिखो।